दिल्ली की डॉग पॉपुलेशन है 10 लाख। अगर 10 रुपये का एवरेज खर्च भी आए एक डॉग को संभालने का, शेल्टर बना के उसको व्यवस्थापन करके खाना खिलाकर, तो 365 करोड़ रुपए लगेंगे दिल्ली सरकार को हर साल। क्या दिल्ली सरकार के पास ये पैसे हैं? दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट और एनिमल वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टिव्स पहले से रहे हैं कि किसी भी डॉग को, कम्युनिटी डॉग को आप रीलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डिसीजन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के पहले जो फैसले थे उसके ऊपर। और जो तीसरी चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी न्यूज़ में और कम्युनिकेशन में, कि कम्युनिटी डॉग्स के साथ में एक इमोशन भी जुड़ा हुआ है। तो उसको इरेडिकेट करना एक डिक्टेट से ज़रा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि जो डॉग्स किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं तो उन्हें यहाँ से सेग्रीगेशन करना कहाँ तक उचित रहेगा। संशोधन की ज़रूरत है इस फैसले में। डेफिनेटली संशोधन ये है कि जिन डॉग्स के ऊपर बीमारी है या जिन डॉग्स के बिहेवियर के कुछ कंसर्न्स हैं उनको डेफिनेटली सेग्रीगेट करना चाहिए पब्लिक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर कम्युनिटी फेड डॉग्स हैं, कम्युनिटी टेकन केयर डॉग्स हैं, उन्हें रिलोकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉग बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो भुगतने पड़ेंगे डॉग्स को और ह्यूमंस को। हमने न्यूज़ में ये भी देखा है, कई मेथड की बात कर रहे हैं, एबीसी और एंटी रेबीज़ का आपको प्लान लेके चलना है। तो ये एबीसी क्या है ये समझ लेते हैं। नॉर्मली जब हम डॉग बिहेवियरिस्ट टर्म्स में इसे एंटीसेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस, यानी कि एक्शन होने से पहले डॉग क्या करता है और उसका बिहेवियर, यानी कि जब वो उसने काटा है या भौंका है या लंच किया है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, या तो आप उसे पनिशमेंट देंगे या फिर आप उसको रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग करेंगे। ये सब पेपर पे लिखना बहुत आसान लगता है, लेकिन इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हज़ारों की तादाद में बिहेवियरिस्ट लगेंगे अगर ये एक्चुअली करने की आप कोशिश करेंगे। वैसे भी डॉग बिहेवियरिस्ट जो हैं आपको अवेलेबल नहीं हैं, और अगर आप 10 लाख डॉग्स को उनके बिहेवियर को चेक करते हुए और ये इंश्योर करते हुए कि उनकी सेफ्टी और आपस में इनफाइटिंग ना हो, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है। करोड़ों रुपए का व्यय होगा। उससे अच्छा ये है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ये संशोधन समझ ले कि जिन डॉग्स को सेग्रीगेशन की ज़रूरत है सिर्फ़ उन्हीं को टारगेट किया जाए, ना कि जो कम्युनिटी डॉग्स हैं जो कि सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, जिनके ऑपरेशन हुए हैं और जिनके टीकाकरण या एंटी रेबीज़ हुई है, ऐसे डॉग्स को छेड़ना और रिलोकेट करना मेरे हिसाब से अमानवीय है। आपकी क्या राय है? ज़रूर शेयर कीजिए।